पूर्णिमा का महत्व समझाऊंगी, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही हमारे तथागत गौतम बुद्ध के साथ घटनाएं घटित हुई थी, जो कि 5 थे। चैत पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध के जीवन में 5 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। कितनी घटनाएं हुई थी? 5। पहला था, सिद्धार्थ गौतम ने भारद्वाज ऋषि से परिव्रजा ग्रहण की थी। हमारे गौतम बुद्ध ने भारद्वाज ऋषि से। दूसरा है आलार कलाम से योग विद्या और सांख्य दर्शन प्रशिक्षण लेकर उद्धव रामदूत से समाधि योग सीखा। दूसरा क्या था? आलार कलाम से योग विद्या और सांख्य दर्शन प्रशिक्षण लेकर उद्धव रामदूत से समाधि योग सीखा था। तीसरा है, कपिल मुनि आश्रम में जाकर सांख्य दर्शन का अभ्यास कर उनसे 3 बातें ग्रहण की। कितनी बातें ग्रहण की थी? 3 बातें ग्रहण की थी। कपिल मुनि आश्रम में जाकर सांख्य दर्शन का अभ्यास कर उनसे 3 बातें ग्रहण की थी। चौथा है, एक शूद्र जाति के व्यक्ति ने जो बकरी भेड़ चराकर अपनी आजीविका चलाता था, भगवान बुद्ध को धन दान दिया। वो व्यक्ति जो बकरी भेड़ चलाता था और अपना जीवन यापन करता था, उन्होंने हमारे गौतम बुद्ध को धन दान दिया था। एक शूद्र जाति के व्यक्ति ने जो बकरी भेड़ चलाकर अपनी आजीविका चलाता था, भगवान बुद्ध को धन दान दिया था। 5वां है, सुजाता का खीर दान देना बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति सम्यक समाधि की प्राप्त होना था। 5वां था, सुजाता का खीर दान देना बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति सम्यक समाधि की प्राप्ति होना। तथागत महापरिनिर्वाण के समय आनंद से कहते हैं। तथागत महापरिनिर्वाण के समय आनंद से कहते हैं, आनंद मेरे संपूर्ण जीवन में 2 भोजन को अनन्य साधारण महत्व है। एक सुजाता की खीर जिससे मुझे सम्यक समाधि प्राप्त हुई, और दूसरा च्युत ने दिया अंतिम भोजन जिससे महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इस तरह से भगवान बुद्ध के जीवन में प्रत्येक पूर्णिमा का महत्व है। तो इसलिए सभी बच्चों को पूर्णिमा मंगलमय हो, चैत पूर्णिमा मंगलमय हो। नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहेब को सभी बच्चे जानते हैं, है ना? हम सभी भी जानते हैं और हमारा पूरा भारत देश जानता है ना। वो क्या थे? एक वो मसीहा की तरह थे, है ना? वो एक महामानव थे। उन्होंने हमारे समाज सेवा के बहुत ज्यादा कार्य किए, खुद के लिए भी और खास करके हम जैसे दलित जाति आदिवासी लोगों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया था। तो उनकी एक छोटी सी एक घटना आपको बताऊंगी, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। देखो कैसे थे हमारे बाबा साहब। तो हमारे बाबा साहब ऐसे थे, दोपहर का समय था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दादर स्थित उनके निवास स्थान राजगृह की ऊपरी मंजिल में आराम कुर्सी पर बैठे पुस्तक में मगन थे। दोपहर का समय था और हमारे बाबा साहेब जो थे वो उनका जो स्थान था वहाँ पे वो कुर्सी पर बैठे पुस्तक पर मगन थे, यानी कि वो एक पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी कड़ाके की धूप की वजह से वातावरण शांत था। कड़ाके की धूप जैसे कि अभी जो धूप है इसके बाद जैसे कि जून जुलाई तक जो मई का रहता है ना, वो बहुत ज्यादा धूप का हो रहता है। उसी समय की बात थी, बहुत ज्यादा कड़ाके की धूप थी। इस वजह से लोग अपने अपने घरों में थे और रास्ते में शोर शराबा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शांत वातावरण था। शांत वातावरण था। तभी ढोलक व चाबुक की फटकारों की ध्वनियां गूंजने लगी। ढोलक और चाबुक की जो ध्वनि जो गूंजने लगी थी, बाबा साहब को आवाज सुनाई दी। ढोलक और चाबुक की, है ना, चाबुक की आवाज गूंजने लगी थी। एक अधनंगा पोतराज महाराष्ट्र में स्वयं को कलश देकर मरी देवी को प्रसन्न कर भिक्षा मांगने वाला पैरों में घुंघरू बांध नाचते हुए अपने आप पर चाबुक बरसा रहा था। एक ऐसा व्यक्ति था जो यानी कि कुछ कपड़े पहने थे, आधे कपड़े पहना था और अपने आप को
पैरों में क्या बंधी हुई थी, घुंघरू बंधी हुई थी, है ना, और जोर जोर से अपने आप को वो चाबुक से बांध रहा था, वो भी कड़ाके की धूप में। फिर और उसकी स्त्री सिर पर मरी देवी का पूजा घर पीठ पर बांध कर बच्चे लेकर जोर जोर से ढोल बजा रही थी। और उनकी जो स्त्री थी, उनकी जो पत्नी थी, वो है ना अपने कमर पर मरी देवी का जो पूजा का था वो अपने कमर में बांधी हुई थी और ढोलक वो बजा रही थी, है ना। और साथ में क्या था, बच्चा भी था, ढोल बजा रही थी। फिर धीरे धीरे आवाज बढ़ने से बाबा साहेब विचलित होने लगे। फिर वो लोग जो थे वो ढोल को तेज बजाने लगे, इस तरीके से आवाज तेज होने लगी, जिससे हमारे बाबा साहब विचलित हो पड़े कि ये काय की आवाज आ रही है। बाबा साहब विचलित होने लगे, वह पढ़ना बंद कर दिया, किंतु जब ध्वनि बंद नहीं हुई तो उन्होंने नौकर से कहलवाया, पोतराज को बुलवा भेजा। हमारे बाबा साहब जो पढ़ रहे थे वो विचलित हुए पढ़ने में, है ना, तब भी लेकिन आवाज जब ध्वनि बंद ही नहीं हुई थी, तब बाबा साहेब जो थे अपने नौकर से कहा कि उन्हें बुलवा दो, है ना, यहाँ पर बुलाया लो कि कौन आवाज कर रहा है, कौन ढोल बजा रहा है ना। तो नौकर ने उसे बुलवाया, उन्होंने नौकर से कहलवाया, पोतराज को बुलवा भेजो। पोतराज अब बहुत घबरा गया था। पोतराज जो है ना ढोलक बजा रहा था ना, उन बाबा साहब को बुलवाने से वो बहुत घबरा गया था। अपना खेल रोक कर वह सह परिवार बाबा साहब के सामने सिर झुकाए खड़ा हुआ। बाबा साहब के बुलवाने से वो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पे सिर झुकाए हुए बाबा साहब के सामने खड़ा हो गया। बाबा साहेब ने उनके निस्तेज चेहरे, धूप में जले व पसीने से लथपथ शरीर, रंग बिरंगे किंतु जीर्ण शीर्ण कपड़ों की तरफ देखा व उसका नाम पूछा। उनके सर में पूरा पसीना पसीना हुआ था और फिर उन्हें देखा और बाबा साहेब ने पूछा कि अपना नाम बताओ। लगभग डांटते हुए कहा कि वे कुछ नौकरी धंधा क्यों नहीं करते। हमारे बाबा साहब उन्हें डांटते हुए बोला कि आप कुछ नौकरी धंधा क्यों नहीं करते, इतनी धूप में आप अपने आप को चाबुक से मार क्यों रहे हो इतनी गर्मी में। इस तरीके से उन्हें बुरा लगा था हमारे बाबा साहब को, इसलिए उन्हें डांटते हुए कहा कि आप कुछ नौकरी धंधा क्यों नहीं करते हो। पोतराज बोला, माई बाप मेरा नाम शिवराम है, मुझ बिना पढ़े लिखे को कौन नौकरी देगा। पोतराज बोला, माई बाप मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे बिना पढ़े लिखे को कौन नौकरी धंधा देगा। धंधा करने के लिए धन नहीं है, माँ बाप और 2 बच्चों का पेट पालने के लिए रोज खुद को चाबुक से मारता हो। धंधा करने के उनके पास धन भी नहीं थे, यानी कि कुछ दुकान खोलने के लिए उनके पास धन कुछ रुपए भी नहीं थे कि वो कुछ व्यवसाय कर सके। और उनके पास 2 बच्चे थे, माँ बाप था, तो उनका पेट भरने के लिए वो खुद को अपने आप को चाबुक से मारता था ताकि लोग कुछ पैसे उन्हें दे सके। उन्होंने बाबा साहब को जवाब दिया। महामानव बाबा साहब व्याकुल व स्तब्ध हो गए। हमारे बाबा साहब को ये सब सुन के बहुत बुरा लगा था कि ये अपने पेट भरने के लिए ये काम कर रहा है। तो वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनके पास कुछ पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ दुकान खोल सके, कुछ धंधा कर सके। हमारे बाबा साहब उठे व अलमारी से खोज खाज कर 1000 रुपए ले आए। वह बगैर किसी विचार के शिवराम के हाथों में थाम दिए। उससे कुछ धंधा करने के लिए कहा। शिवराम को एक क्षण के लिए लगा कि वह सपना देख रहा है। वह रोने लगा, फिर आंसूपूर्ण नजरों से बाबा साहेब की ओर देखा। उस समय 1000 रुपए आज के 50,000 रुपए जैसी थी। उसने उस महान दाता को झुककर प्रणाम किया। वह नीचे उतर आया। अगले दिन वह अहमदाबाद जिले में स्थित अपने गांव की ओर चल पड़ा।
उसने कुछ पैसे खर्च कर झोपड़ी सवारी व शेष पैसों से पान चाय की दुकान लगा दी। उसका व्यवसाय चलने लगा। उसने कुछ पैसे जमा कर और एक दुकान डाल दी। वह सुखी जीवन यापन करने लगा, किंतु वह बाबा साहेब को भूला नहीं। वह अब पैसा बचा रहा था जिससे वह बाबा साहेब को फिर मिलकर अपनी कामयाबी के बारे में बता उनका पैसा लौटा सके। वह हमेशा लोगों से कहता फिरता कि बाबा साहब जैसे मसीहा दुनिया में पैदा होते रहने चाहिए। देखा आप सभी बच्चे, वो उस व्यक्ति को उन्होंने घर पे बुलाया, उनकी कहानी सुनी, यानी कि उनका जो जीवन के बारे में सुना, तो उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा हमारे बाबा साहब ने, और अलमारी खोली और वहां से कितने रुपए निकाले? 1000 रुपए। और वो 1000 की कीमत आज के दिनों में 50,000 के बराबर थी। फिर बाबा साहब ने उन्हें 1000 रुपए दिए और उनसे कहा कि आप इससे कुछ धंधा कर लो। फिर वे व्यक्ति को तो ये लगा कि कितने रुपए, तो हमारे बाबा साहेब के 1000 रुपए देने से वह व्यक्ति अहमदाबाद चला गया और वहां पे उन्होंने अपनी पहली झोपड़ी संवारी, यानी कि खुद के लिए रहने के लिए उन्होंने अच्छा सा झोपड़ी बनाया। फिर कुछ पैसे बच जाने पर उन्होंने चाय पान की दुकान खोली, जिससे उनका व्यवसाय चलने लगा, काफी अच्छे से चलने लगा। वो व्यक्ति हमारे बाबा साहब को भूल नहीं पाए थे, और वह जब भी चलता फिरता जो भी आम आदमी मिलता वो अपने बाबा साहब के बारे में बताता था कि ऐसे मसीहा दुनिया में पैदा होना ही चाहिए, जो इतने अच्छे थे, क्योंकि उनके पास तो कुछ पैसे ही नहीं थे, रुपए ही नहीं थे कुछ धंधा कर सके। और वह व्यक्ति फिर अपने आप अपना घर भी अच्छे से बना पाया, और रहने के लिए भी घर, और वे खान पान के लिए पैसे से व्यवसाय करने लगा। और फिर वे व्यक्ति बाबा साहेब को कुछ पैसे उनके पैसे लौटा सके, इसलिए वो बचत भी करने लगा था। वे 6 दिसंबर 1956 का दिन था। अचानक गांव में दुखद खबर आ पहुंची कि महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया। आपको पता है 6 दिसंबर 1956 को जब गांव में ये बात पता चली, दुखद खबर फैल गई कि जो महामानव बाबा साहेब जो थे उनका महापरिनिर्वाण हो गया। महापरिनिर्वाण का मतलब उनका मृत्यु हो गया, निधन हो गया। तो ये बात सुनते ही शिवराम बच्चों जैसा रोने लगा था। जो शिवराम जो व्यक्ति थे, उन्हें जो बाबा साहब ने पैसे दिए थे धंधा करने के लिए, जब उन्हें पता चला तो वो बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगा। वह पागलों की तरह मुंबई की ओर भागा। वहां अपना मुक्तिदाता हो चुके लाखों रोते बिलखते लोगों के साथ दादर रेलवे स्टेशन से रोते हुए चीर निद्रा में सोए बाबा साहब की ओर चल पड़ा, जिन्हें अब किसी भी ढोलक चाबुक की आवाज से नहीं विचलित किया जा सकता था। वह बाबा साहब का अंतिम दर्शन करने देने की जिद करने लगा। वह बताने लगा कि बाबा साहब की वजह से ही वह मनुष्य का जीवन जी रहा है। फिर वह बार बार बाबा साहब का उद्देश्य कर रहा था कि वह 1000 रुपए किसे लौटाएगा। तब सारी बातें सामने आई। ऐसे थे करुणा के महासागर महामानव बाबा साहब अम्बेडकर। तो आप लोगों को पता चले कि ऐसे थे हमारे बाबा साहब, जिन्होंने लाखों लोगों को व्यवसाय करने के लिए एक तो वो ज्ञान भी देते थे, और जब वो जानवरों की तरह उनकी वो हालत शिवराम थी, तो उन्होंने मनुष्य के जीवन यापन कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ रुपए दिए थे ताकि वो कुछ व्यवसाय कर सके और अपना